Good morning, dear students. Welcome back to our maths class. In our previous class, we were completed our exercise 7.2 and the topic for that exercise is angle. Now, how to check the angle with the protractor. प्रोट्रैक्टर का यूज करके हम एंगल्स को कैसे चेक करते हैं वो आज हम इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे. तो नेक्स्ट अपना टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा? प्रोट्रैक्टर का. प्रोट्रैक्टर ये हम नेक्स्ट अपना रहेगा क्या? प्रोट्रैक्टर. तो प्रोट्रैक्टर जो होता है वो आपकी ज्योमेट्री में ही होता है. ज्योमेट्री में जो डी शेप में आपको दिखाई देता है उसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं. क्या बोलेंगे? प्रोट्रैक्टर. ठीक है. तो जो डी शेप में होता है उसी से. तो एन एंगल इज मेजर्ड विद ए प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर से हम क्या करते हैं? एंगल को मेजर करते हैं. एन एंगल is measured. An angle is measured with a protractor. protractor की हेल्प से हम एक एंगल को मेजर करते हैं कि वो एंगल है कितने डिग्री का. ठीक है. एंगल्स हमेशा डिग्री में होते हैं और डिग्री को डिनोट किया जाता है ऐसे. ठीक है. ये छोटी सी बिंदु लगी होती है. कैसे लगी होती है? जैसे 10 डिग्री है तो इसके ऊपर ये छोटी बिंदी लगी हुई है. 20 डिग्री है तो यहाँ, 30 है तो यहाँ, 45 है तो यहाँ, मतलब जितने भी डिग्री है, 90 है तो यहाँ लगी होगी. ठीक है. जितने भी डिग्री का एंगल हो उस एंगल के ऊपर इस एंगल का सिंबल जो होता है वो हम डिग्री, इसकी यूनिट जो होती है वो डिग्री में होती है. उसका सिंबल ऐसे छोटी सी स्मॉल सी एक जीरो होती है. ठीक है. ऐसे डिनोट करते हैं और वो इनके ऊपर लगी हुई होती है. ठीक है. तो प्रोट्रैक्टर हैज टू स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. प्रोट्रैक्टर के ना दो स्केल होते हैं मेजर करने के लिए. जैसे आपका सबसे पहले देखो मैं आपकी जो डी जो होती है, आपका जो प्रोट्रैक्टर जो होता है वो ही एक बार थोड़ा सा बना के आपको बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास वो प्रोट्रैक्टर अभी है नहीं. बट आपके ज्योमेट्री में जो है उसको आप देख लीजिए कैसे होता है. ऐसे आपके पहले यहाँ पे 2 लाइन्स आपको मिलेंगी. ठीक है. जिसमें आपका क्या होगा, यहाँ पर 2 मेजरमेंट होती है. 2 मेजरमेंट्स आपको मिले. एक मेजरमेंट इसकी और नेक्स्ट वाली मेजरमेंट होती है इसके लिए, इसी पे. ठीक है. ऐसे आपका डी होता है उसमें मेजरमेंट होती है. यहाँ पर आपका सेंटर पॉइंट होता है. देखो ओ पॉइंट, सेंटर पॉइंट आपका 0 यहाँ पे होता है और इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपकी डिग्रीज बनी हुई होती है. जैसे आपका यहाँ इस बाहर वाले पे क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है. जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है, फिर आपकी आएगी 10 डिग्री, फिर 20, 30, ऐसे 40, 50, 60, 70, यहाँ 80 और एग्जैक्ट बीच में होता है, यहाँ पर होगा आपका 90. एग्जैक्ट बीच में जो इसके परपेंडिकुलर होता है. फिर आता है 100 डिग्री, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और लास्ट में यहाँ पर आपका 180 यहीं पे. ठीक है. ऐसे होते हैं. तो बाहर वाला जो होता है, बाहर वाली जो मेजरमेंट होती है वो ऐसे क्लॉकवाइज पे होती है और अंदर वाले पे भी आपकी मेजरमेंट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज पे होती है. ठीक है. जैसे यहाँ आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको 0 डिग्री, फिर यहाँ आपकी 10, 20, 30, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, यहाँ 80 और यहाँ पे आपका 90 डिग्री, फिर 100 डिग्री, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और लास्ट में यहाँ पर आपका 180 डिग्री. ऐसे होता है. आपके पास जो प्रोट्रैक्टर है आप उसमें अभी चेक कर सकते हो. एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज तो होगा आपका ऐसे, अंदर वाला जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज है, इस साइड से चलेगा, इधर आएगा. ठीक है. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का पता है ना आपको क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है कि जो आपकी जो घड़ी होती है, आपकी क्लॉक जो होती है
क्लॉकवाइज का मतलब यही होता है, आपकी जो घड़ी होती है यहाँ पर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे 12 आ जाता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जो आपकी घड़ी की जो सुइयां होती है वो कैसे चलती है, आपकी इधर चल रही है ना, ऐसे चल रही है ना, ऐसे। तो इसका मतलब ये कौन सी इस साइड को जो ऐसे चलेंगी वो होती है क्लॉकवाइज। तो ऐसे चल रही है यानी 0 से 10 की तरफ ये बाहर वाला आ रहा है, बाहर वाली जो मेजरमेंट्स है वो 0 से 10 20 ऐसे बढ़ती हुई जा रही है ना, ऐसे आ रही है ना। तो इसका मतलब ये बाहर वाली जो मेजरमेंट है वो तो आपकी क्लॉकवाइज पे है, और ये अंदर वाली मेजरमेंट है ना ये उल्टा आ रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से फिर 10 20 30 ऐसे स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये वाली जो मेजरमेंट है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब पता चला क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जो घड़ी की सुइयां जिस साइड पे चलती है वो आपकी क्लॉकवाइज साइड होती है, एंटी क्लॉकवाइज उसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोटेक्टर आपके पास होगा, इसी से हमें मेजर करना है। इसमें क्या होता है, 2 स्केल होते हैं इसमें, एक तो ये इनर वाला स्केल हो गया, ये वाला स्केल, दूसरा ये बाहर वाला स्केल, 2 स्केल होते हैं इसमें। इनमें और एंगल्स फ्रॉम 0 डिग्री से 180 डिग्री। देखो अंदर वाला भी 0 से लेकर के 180 है, अंदर वाला स्केल भी, बाहर वाला स्केल भी 0 से लेकर के 180 तक का होता है, ठीक है। One scale is read clockwise and the other is read anti-clockwise। एक clockwise है, एक anti-clockwise, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स की मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, इसी डायग्राम से मैं आपको बताऊंगी। इन द मेजरमेंट ऑफ एंगल द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज इज कॉल्ड द डिग्री। इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि इसकी यूनिट क्या रहेगी एंगल्स के लिए, उसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलेंगे, डिग्री में। जितने भी आपकी एंगल्स होंगे वो सब किस में होते हैं, डिग्री में होते हैं। जैसे आपकी लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इन सब में होती है, ऐसे ही एंगल की भी एक यूनिट होती है, वो क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। ओके, द सिंबल फॉर द डिग्री वो भी मैंने आपको बता दिया। सिंबल डिग्री के लिए क्या रहेगा, ऐसे छोटी सी 0 लगी हुई होती है, जैसे इनके ऊपर आप अपने प्रोटेक्टर में चेक करो, आपकी डी है जो है उसमें चेक कर लो, इनके ऊपर छोटी छोटी ऐसे बिंदु लगी हुई होती है जिसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है डिग्री। ओके, यस, ओके। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन एन एंगल इज कॉल्ड इट्स मेजर। जितने भी इनकी डिग्री आएगी वो उनकी मेजरमेंट होगी, उससे पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर आपका आता है 90 पे आता है, इसका मतलब एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इनकी जो मेजरमेंट होगी हम उसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कोई भी एंगल है, जैसे हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, यहीं से यहां से आपकी एक लाइन जाती है बिल्कुल इस 0 के साथ में, इस 0 के साथ में गई एक लाइन, और उसको हम बोलेंगे, यहाँ पे 0 है आपका, यहाँ पे 180 है, ठीक है, 180 एंड 0 यहाँ, ठीक है। यहाँ एक लाइन आपकी रे आई है, एक यहाँ पे, इसको बोला गया पॉइंट ए, फिर यहाँ से आपकी आई हुई है 10 पे, यहाँ से लेकर के इस पे आई, कोई पॉइंट दे दिया है बी, फिर इसका आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है सी पॉइंट, फिर यहाँ एक पॉइंट है आपका डी जो बना हुआ है ऑलरेडी, आपको बस वही मैं बता रही हूँ। फिर यहाँ पे एकदम स्ट्रेट जो होता है 90 पे, यहाँ से एक पॉइंट है आपका ई, फिर 110 पे गया ये एफ पॉइंट, 170 पे है यहाँ पर 170 जी पॉइंट, और लास्ट में यहां से आपका इसी 0 पे वापस 180 पे आ गया आपका एच पॉइंट, ठीक है। तो ये दिए गए हैं ऐसे, तो आपको बस मैं मेजर करना बता रही हूँ कैसे करना है। आपको अपनी प्रोट्रैक्टर लेनी है, आपकी जो डी होती है वो लेनी है, उसका जो एकदम सेंटर का पॉइंट होता है ना, यहाँ का ये जो पॉइंट, उसको सेम आपको जो भी लाइन दी गई, अब जैसे ये वाली लाइन दी गई है, ये वाली लाइन,
ठीक है। तो इसमें आपको जो भी सेंटर है, जैसे इसका सेंटर हमने यहाँ लगा रखा है, आपको अपने प्रोट्रैक्टर का सेंटर भी यहीं पे लगाना है और उसमें ऊपर ये चेक करोगे कि यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये आपकी डी के कौन से नंबर पे आपकी मैच कर रही है। तो ये तो बिल्कुल सेंटर वाली इस लाइन के ऊपर ही आ जाएगी। किस वाली लाइन के ऊपर? इस वाली लाइन पे कितना है? 0 है। तो ये जो ए वाली लाइन है इसका मतलब इसका मेजर कितना हो गया? तो मेजर ऑफ क्या, मेजर कितना हो गया ए का? तो कितना हो गया? 0 हो गया। फिर हमें पता करना है बी का, ए से बी पे कितना बना? ए ओ बी, ये वाला बताना है हमें। मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी से जो एंगल बन रहा है, इनके बीच का जो एंगल बनेगा यहाँ पर, वो कितना बनेगा वो हमें बताना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपका जो प्रोट्रैक्टर जो है ना उसके एकदम सेंटर का पॉइंट हम यहाँ पर रखेंगे। फिर हम बी वाली लाइन को चेक करेंगे। ठीक है। ए वाली लाइन तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, जो आपका प्रोट्रैक्टर है ना उसकी लाइन के जस्ट ऊपर आनी चाहिए ये वाली लाइन। ठीक है, उसके ऊपर आ जाएगी। फिर बी वाली को आप चेक करोगे कौन से नंबर पे है। जैसे यहाँ पे ये 10 था ना, 10 के ऊपर है, तो ये मेजर इस एंगल का कितना हो जाएगा? एम तो क्या होता है? मेजर होता है कि माप कितना आया एंगल ए ओ बी का। तो 10 के ऊपर आती है ये, तो इसका आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ बी जो है वो कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। ओके, तो आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है? जिस साइड से बोला जाता है उसी साइड से। ठीक है। ओके, तो इसमें आपका बस ये आपको चेक करना था कि कैसे चेक करने हैं। तो सबसे पहले मेजर करने के कुछ स्टेप्स जो है वो यही है। प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोट्रैक्टर ऑन द वर्टेक्स क्यू। कोई भी नंबर यहाँ मान लो, इस पे आपको अपना जो सेंटर पॉइंट जो होता है आपकी प्रोट्रैक्टर का, उसको आपको पहले प्लेस करना होता है सेंटर पे ही। ठीक है। एडजस्ट द प्रोट्रैक्टर इन सच ए वे दैट द बेस लाइन कोइंसाइड विद द आर्म क्यू आर। तो आपको ना इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि जो कोई भी लाइन आपसे पूछी है ना, उसकी जो बेस लाइन होगी ना, उसके ऊपर आपका क्या आना चाहिए? जो प्रोट्रैक्टर जो है उसकी बेस लाइन उसके ऊपर कोइंसाइड करनी चाहिए, उसके साथ मिलनी चाहिए। और फिर दूसरे वाले, जैसे मैं आपको अलग से बता देती हूँ, ये वाला है, कोई लाइन आपको दे दी ये वाली, ये है कोई पॉइंट पी और ये आर पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। ठीक है। आपको चेक करना है इस आर पॉइंट से इसमें एंगल कौन सा बना? आर ओ क्यू, आर क्यू पी। ये आपको एंगल चेक करना है कितने का है, ये वाला एंगल आपको चेक करना है। तो आप अपने प्रोट्रैक्टर को उठाओगे, जो डी होती है उसका ये सेंटर वाला पॉइंट है, आप इस सेंटर के साथ ही मैच करोगे। और इस जो प्रोट्रैक्टर जो होता है, इसकी जो बेस लाइन होती है ना, ये वाली जो 0 वाली लाइन होती है, इसको जस्ट सेम इसके ऊपर रखना है। 0 वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसके ऊपर आनी चाहिए और बिल्कुल सेंटर का पॉइंट आपका यहाँ होना चाहिए। फिर आप ये चेक करोगे कि यहाँ से ये वाली जो लाइन गई है वो कितने डिग्री पे गई, ये वाली। ओके, अगर ये वाली लाइन आपकी जो प्रोट्रैक्टर होती है उसके अगर मान लो ये 70 डिग्री पे होती है, तो आपको ये लिखना है कि ये जो एंगल का मेजर जो होगा वो क्या होगा? 70 डिग्री आएगा। ठीक है, ये आपको चेक करना है। बस इसमें आपको क्या संभल के रहना है, ये चीज देखनी है कि यहां से हम इधर गए हैं ना, इससे एंगल यहाँ का, इनके बीच का एंगल पूछा है, इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है ना, तो आप क्या करोगे? इसके ऊपर आपका 0 होना चाहिए और यहां से कितने पे गया है? 0। यानी आपको नीचे वाला स्केल का देखना है, ऊपर वाले स्केल का मत देख लेना, उस पे तो 110 होगा। 110 कब होता? जब आपका स्केल कहां से आपसे ये वाला एंगल पूछा होता, तब ये वाली लाइन क्या होती? 110 की होती। ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच का पूछा है, तो आपका जो स्केल की जो बेस लाइन है वो यहाँ पर होनी चाहिए। और फिर आप 0 से ये चेक करोगे कितने पे गया? 70 पे गया। तो इसका मेजर कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। ठीक है, ये था आपका चेक करना किसी भी एंगल्स को। अब आपके पास तो प्रोट्रैक्टर है, आप उससे चेक करना। वैसे अगर आप क्लास में होते, फेस टू फेस अगर हम होते वहां पर, तो मैं आपकी डी के साथ आपको बता देती, बट इसमें भी थोड़ा सी कोशिश करूंगी ऐसे बताने की। ठीक है। ओके, तो ये था आपका मेजर करना किसी भी एंगल को, कैसे हम मेजर करते हैं। फिर है एंगल्स की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस ऑफ एंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ
एंगल्स। तो एंगल्स भी है ना, वो भी बहुत तरह के होते हैं, इनको क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग टाइप में। जैसे फर्स्ट टाइप हो गई है, इंक खत्म हो गई है भाई, इसकी इंक डालनी पड़ेगी ना। ओके, तब तक आप देखो, प्रोट्रैक्टर अपना चेक करो। देखो, सबसे पहले आपका एंगल है, इनको क्लासिफाइड किया गया है इन एंगल्स को कुछ पार्ट्स में। तो मैं आपको वो बता देती हूँ मेन कौन कौन से पार्ट है जो आपकी क्लास तक के यूज होने हैं, क्या क्या है वो। सबसे पहले आपका आता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होगा? एक्यूट एंगल वो होता है एन एंगल द मेजर ऑफ विच इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो होता है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा, उस एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के बीच के जो एंगल्स हैं, 0 से 1 2 3 4 10 20 40 50 60 70 80 90 तक के जो एंगल्स हैं, 90 से कम वाले, 90 नहीं होगा, ठीक है, 90 से कम वाला, 0 से ज्यादा और 90 से कम वाले जो एंगल्स होंगे, उस एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, वो एंगल कौन सा होगा? एक्यूट। देखो, मैंने इसमें 90 को ऐड नहीं किया, 90 से कम वाले होंगे कौन से? एक्यूट एंगल। सेकंड है आपका राइट एंगल। सेकंड, राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? जो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री। एग्जैक्ट 90 डिग्री पे कब आएगा? जब कोई लाइन आपकी ऐसे होगी, एकदम स्ट्रेट, एकदम जो परपेंडिकुलर होगी ना। अब आप इस लाइन को अगर आप चेक करोगे ना, ये एकदम आपकी 90 डिग्री पे है, बिल्कुल। इस लाइन को, डी को आप अपने यहाँ सेंटर पे देखोगे और इस लाइन को जब मैच करोगे तो ये एग्जैक्ट आपकी 90 डिग्री पे होगी। तो ये वाला एंगल आपका क्या है? 90 डिग्री का। और इस 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री पे होगा, उस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। उसको कौन सा एंगल बोलेंगे? राइट एंगल। ठीक है, देखो, 0 से 90 वाला होगा एक्यूट एंगल, 90 डिग्री वाला होगा राइट एंगल। थर्ड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का होता है। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक की अगर कोई रे आ जाती है और आप उसको चेक करते हो कि 180 डिग्री से कम है लेकिन 90 से ज्यादा है, तो वो उनके बीच का जो एंगल होगा, उस एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे यहाँ पर आपने कोई एंगल चेक किया, यहाँ से ये वाली रे जा रही है, इनके बीच का आपको एंगल चेक करना है। तो आप अपनी जो प्रोट्रैक्टर जो है उसको यहाँ इस ओ पॉइंट पे लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे, और उसकी जो बेस लाइन है उसको इसके साथ, इसके ऊपर को इंसाइड करनी चाहिए आपकी बेस लाइन। फिर उस पर चेक करोगे कि ये लाइन कितने पे जा रही है। मान लो ये वाली लाइन जा रही है 120 पे, तो 120, 90 और 180 के बीच का एंगल हो गया ना। तो ये एंगल जो है वो क्या होगा? इस एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 0 से 90 तक का, 90 इसमें नहीं है, 0 से 90 तक का यानी 90 से छोटा एंगल, यानी 89 तक का आपका एंगल जो होगा वो होगा एक्यूट एंगल। फिर 90 डिग्री जो आ जाता है उसको बोलेंगे राइट एंगल। 90 से 180 भी इसमें नहीं है, ठीक है, 180 से कम यानी 179 आ जाएगा। तो इतना जो एंगल होगा 180 से कम वाला, 90 से 180 के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आपका आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? जो एग्जैक्ट आपका 180 डिग्री का हो। एग्जैक्ट क्या हो? 180 डिग्री। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन ये हो गई, आपको क्या बताना है? इसी का, यहां से ये लाइन, इसी से इसका मेजर करना है, ये पूरी लाइन का। तो आप सेंटर पे यहाँ पे अपनी डी को रखोगे, तब आप चेक करोगे यहाँ से ये वाला मेजर करना है,
तो ये वाली जो लाइन है ये तो किस पे कर रही है, 180 डिग्री पे कोइंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये एंगल जो है इनका वो क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। और 180 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। जो किसका होगा, एग्जैक्ट 180 का होगा उसको स्ट्रेट एंगल, एग्जैक्ट 90 का होगा उसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ पे आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो 180 से लेकर के 360 तक का होगा, 180 से लेकर के 360 डिग्री तक का एंगल होगा। 180 से 360 के बीच में जो लाई करेगा, बीच में जो एंगल आएगा इनके बीच का, 180 से 360 के बीच का जो एंगल आएगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 180 से 360, 360 नहीं लेना है हमें, 360 से कम ही लेना है, वो होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। जैसे अगर आपकी कोई भी लाइन दे दी, यहां से आपको ये वाली लाइन को मेजर करना है, यानी आपको ये वाला एंगल देखना है, ये वाला, यहाँ वाला एंगल नहीं देखना, यहाँ वाला नहीं, आपको ये वाला एंगल देखना है। तो यहां से आप अपने डी को सेट करोगे और इसके सेंटर पॉइंट को इसके ऊपर लगाओगे, तब आप चेक करोगे कि ये एंगल कितने का है, तो ये आ जाता है आपका मान लो 250 डिग्री का। तो 250 डिग्री इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो इस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट जो एंगल है वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जो होता है वो क्या होगा, जो एग्जैक्ट आपका 360 डिग्री हो, एग्जैक्ट 360 डिग्री होगा, वो आपका एंगल होगा। कौन सा, कंप्लीट एंगल। देखिए इसी लाइन पे, इसी लाइन को हम इसी लाइन के ऊपर चेक करेंगे, यहीं पे पॉइंट कोई डी है, यहीं पे पॉइंट कोई एफ है, और यहाँ पॉइंट दे दिया ई। इसी पे हमें यहां से शुरुआत करके इसी को देखना है कि कितने एंगल का है। इसी लाइन पे आपकी क्या है, नेक्स्ट उसी पे लाइन पे अगर आपकी जो डी का वो आ जाता है, डी तो देखो 180 तक की होती है, तो लेकिन ये घूम के वापस उसी प्लेस पे आ रहा है, यानी कि वो पूरा 180 को कवर करके फिर दोबारा से यही पॉइंट पे आ रहा है, तो 180 तो यहाँ तक का, 180 ये भी हो गया, यानी 360 हो गया, तो ये एंगल हो गया 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का जो एंगल होगा वो कितना, उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे, ठीक है। जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का होगा उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो आज क्या करना है, पहले तो ये जो मैंने सारे जितने भी एंगल आपको बताए हैं ना, ये मैंने आपको रीड करवाया है आपका प्रोट्रैक्टर से। पेज नंबर है बेटे 113 से, पेज नंबर 113, 114, 115 और उसके बाद है आपका 160। ये चारों पेज आज आपको रीड करने हैं, ठीक है। और रीड करने के साथ साथ जो आपके क्लासिफिकेशंस में जो एंगल दिए गए हैं, ये 6 एंगल क्लासिफिकेशन में जो आपके एंगल्स दिए गए हैं, 6 एंगल्स, ये सारे एंगल आपके फेयर नोटबुक में मुझे मिलने चाहिए, ठीक है। फेयर नोटबुक में आपको इन सारे एंगल्स को लिखना है विद इनके जो भी इनके दिए गए ना, जैसे आपके पेज नंबर 115 से क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स ये आपका दिया गया है यहाँ पे। तो आपको ये जो एक्यूट, जैसे यहाँ दे दिया एक्यूट एंगल, इसकी ये 2 लाइनें जो दी गई है वो लिखोगे और इसका जो डायग्राम है वो भी आप साथ साथ बनाओगे, ठीक है। आज आपको यही होमवर्क करना है, राइटिंग का बस यही होमवर्क है आपका। क्लासिफिकेशंस ऑफ एंगल्स है, इसको अपने फेयर नोटबुक में करना है। एक्यूट एंगल हो गया, इसकी अपनी 2 लाइनें जो है ये लिखोगे और इसको बनाओगे। फिर आपका राइट एंगल जो लाइनें हैं वो लिखोगे कि कितने एंगल का होता है ये, और एग्जैक्ट इसका जो डायग्राम आपका दे रखा है सेम आपको पेंसिल से ये बनाने हैं। सब में ही आपको ऐसे ही करना है, ओके। तो आज आपका यही होमवर्क रहेगा, इन सारे एंगल्स को अच्छे से आपको जो मैंने आपको रीड करवाया है आज पेज नंबर 113, 14, 15 और 16, इन 4 पेज को आज आप रीड करोगे। और रीड करने के साथ साथ आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स है, जितने भी एंगल्स है यहाँ पे, एक्यूट एंगल,
जो 0 से 90 डिग्री के बीच का होगा वो होता है एक्यूट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा वो होता है राइट एंगल। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का होगा उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। 180 से 360 डिग्री के बीच का होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और एग्जैक्ट 360 डिग्री का होगा उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो इन सारे एंगल्स को आपको अच्छे से लर्न करना है, इनका नेम जो है वो लर्न करना है और साथ साथ अपनी फेयर नोटबुक में भी राइट करना है, ठीक है। और उसके बाद आज मैं आपकी जो एक्सरसाइज 7.3 जो है उसको आज मैं स्टार्ट नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। उसको अभी नहीं स्टार्ट करवाएंगे, वैसे है बहुत ही छोटी सी है, बहुत इजीली हो जाएगी। वो इजीली भी कब होगी जब आपको प्रोट्रैक्टर से अपनी जो डी जो होती है उससे अगर आपको एंगल चेक करना आ जाएगा तब तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। और चेक करने में भी कुछ भी नहीं है, जस्ट आपकी जो प्रोट्रैक्टर होती है उसके सेंटर का जो पॉइंट होता है उसकी बेस लाइन को आपको उस लाइन के ऊपर कोइंसाइड करना है और फिर अब देखना है कि दूसरे वाली लाइन कौन से वाले एंगल पे कितने डिग्री पे गई हुई है, बस वो हमें मेजर करना है, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। मेनली आपको इसमें क्या करना है, ये सारे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, इन सारे एंगल्स को अच्छे से आपको लर्न करना है। आज जो आपके लाइव क्लास आएगी तब मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि मैंने कौन कौन से एंगल्स बताए हैं, इन सब के नेम आपको पता होने चाहिए। और ये भी पूछूंगी कि 0 से 90 का एंगल होता है उसको क्या बोलेंगे भाई, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, एक्यूट एंगल। ऐसे ही मैं इनमें से 360 तक के एंगल्स में से कोई भी आपसे पूछ सकती हूँ, बीच का कोई भी आपको एंगल दूंगी और आपसे पूछूंगी कि इस एंगल को हम कौन सा एंगल बोलेंगे, तो आपको उसका नेम बताना है, इनमें से ही होगा वो, ओके। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 250 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलेंगे, तो आप क्या बताओगे 250। अब ये चेक करोगे कि किस किस के बीच में आता है, 180 से 360 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब वो एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल। उस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो बस आज आप यही रीड कर लीजिए। आगे 7.3 जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। आपको बस ये राइटिंग का भी ज्यादा वर्क नहीं है, जस्ट आपको देख के ही करना है। अपने पेज नंबर 115 से 116 तक है ये। तो आज आपको अपनी फेयर नोटबुक में क्लासिफिकेशंस ऑफ एंगल्स करने हैं। सारे एंगल्स को प्रॉपरली करना है, प्रॉपरली उनका डायग्राम पेंसिल से बनाना है स्केल की हेल्प लेकर के, और इन एंगल्स को लिखना है, साथ साथ आपको लर्न भी करना है। और रीड करने में तो आपको कंप्लीट जो पेज नंबर बता दिया, इन चारों पेज को आज आप अच्छे से रीड करोगे तब जाकर के आपको एक्सरसाइज 7.3 जो है वो बहुत इजीली हो जाएगी आपके, अगर आप उसको रीड कर लेते हो तो, ठीक है। तो आज आपका बस वो जो टॉपिक्स आने वाले हैं 7.3 में वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि एंगल्स को हम चेक कैसे करते हैं, वो 7.3 में से वही आएगा। तो अगर आप ये कर लेते हो तो 7.3 में आपको कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं उस एक्सरसाइज में, ठीक है। उस एक्सरसाइज को हम करेंगे कब स्टार्ट, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ओके, ठीक है। इतना कर लो। और अगर इनमें फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो अपनी जो लाइव क्लास अभी आएगी उस लाइव क्लास में पूछ लेना मेरे से, ठीक है। दोबारा से करवा देंगे इन एंगल्स को, ओके। और जिसको अच्छे से आ जाती है तो मैं उनसे फिर पूछूंगी भाई इन एंगल में से फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। आपको बताना है वो, ओके, यस।